हफ्ते के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार को पंजाब पुलिस जो है वो मुख्तार अंसारी की कस्टडी दे दे। तीसरी बात यह है कि बांदा जेल में रखा जाएगा या इलाहाबाद जेल में रखा जाएगा, ये तय करने का काम जो है वो स्पेशल कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। चौथी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में मुख्तार अंसारी की तरफ से ही लगाई थी, जिसमें ये कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में जितने भी मामले उनके मुख्तार अंसारी के खिलाफ चल रहे हैं उनको उत्तर प्रदेश के बाहर या तो पंजाब या दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया जाए। इस मुख्तार अंसारी की इस मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो साफ तौर पर मुख्तार अंसारी को बहुत बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को कस्टडी जो है वो उत्तर प्रदेश पुलिस को देने के लिए 2 हफ्ते में कह दिया है पंजाब सरकार से। जी अवैस, देखिए यहाँ पर भी जेल शिफ्टिंग को लेकर कहा जा रहा है कि जो जेल है कहां उसे रखा जाना है इसको विशेष कोर्ट तय करेगी। तो क्या आसार है किस जेल में मुख्तार अंसारी को शिफ्ट किया जा सकता है? देखिए जेल शिफ्टिंग की जहां तक बात है, क्योंकि जब मुख्तार अंसारी को पंजाब ले जाया गया था 2019 में, तो वो उस दौरान बांदा जेल में ही थे और बांदा जेल के सुप्रिंटेंडेंट ने ही वहां से उनको ट्रांसफर किया था जब पंजाब पुलिस आई थी। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी जो है फिलहाल स्पेशल कोर्ट जहां से समन मुख्तार अंसारी को जारी हुआ है, जहां उनको पेश करना है, वो कोर्ट तय करे। यानी स्पेशल कोर्ट जिस पूरे मुख्तार अंसारी के खिलाफ पूरे मामलों की सुनवाई कर रही है वो कोर्ट तय करे कि मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में रखा जाए या इलाहाबाद जेल में रखा जाए। जी अवैस, देखिए इस बहस के दौरान ये बताइए कि आखिरकार पंजाब सरकार की तरफ से दलीलों में क्या कहा गया जिससे संतुष्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट रहा, और यूपी सरकार ने क्या कुछ दलीलें आज रखी है कोर्ट के सामने? देखिए पंजाब सरकार जो है वो लगातार मुख्तार अंसारी की खराब सेहत का हवाला दे रही थी, जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, सीने में दर्द जैसी बीमारियों का हवाला पंजाब सरकार ने दिया था। पंजाब सरकार ने कहा था कि हमने जो पीजीआई अस्पताल है, जो केंद्र सरकार का अस्पताल है, उसके द्वारा मेडिकल रिपोर्ट तैयार कराई थी और उस रिपोर्ट के आधार पर ही हम डॉक्टर और एक्सपर्ट से बातचीत की और फिर जो लॉ है उसके हिसाब से डॉक्टरों ने हमसे कहा था कि अभी मुख्तार अंसारी को वो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, उनको बेड रेस्ट की जरूरत है। लगातार यही बहाना पंजाब सरकार जो है वो उत्तर प्रदेश पुलिस से भी कर रही थी और उत्तर प्रदेश पुलिस यहाँ तक कि पंजाब की रोपड़ जेल में जब नोटिस देने गई थी कि हमें मुख्तार अंसारी की हिरासत चाहिए, तो उस दौरान भी यही कहा था और वापस भेज दिया था उत्तर प्रदेश पुलिस को कि इनकी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो ये कहती है कि इन्हें 3 महीने के लिए बेड रेस्ट दिया जाना चाहिए। उसके बाद उत्तर प्रदेश ज्यादा अपडेट के लिए कुमार पुष्कर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार कुमार पुष्कर का भी रुख करेंगे। कुमार पुष्कर के पास भी ताजा अपडेट क्या है, कोर्ट के भीतर क्या कुछ हुआ है आज? कुमार पुष्कर, राज्य सरकार यानी कि यूपी सरकार और इसी के साथ पंजाब सरकार की दलीलें क्या कुछ रही है कोर्ट के अंदर, क्या कुछ बहस? बिल्कुल शिवांगी, यूपी सरकार की एक बड़ी जीत मानी जा सकती है। कोर्ट में लगातार दलीलें दी जा रही थी दोनों सरकारों के वकीलों के द्वारा, लेकिन कहीं साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि यूपी सरकार काफी दिनों से इस पूरे मामले में सीरियस थी कि कैसे वो मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश के जेल में शिफ्ट कराए। पंजाब पर कई तरह से राजनीतिक बयान भी आ रहे थे तमाम मंत्रियों की तरफ से कि पंजाब सरकार उसे गेस्ट बना रही है। राहुल गांधी का भी कमेंट था, प्रियंका गांधी का भी कमेंट था। तो कहीं ना कहीं आज यूपी सरकार को एक बड़ी राहत मिली है कि वो मुख्तार अंसारी को फिर से उत्तर प्रदेश जेल में शिफ्ट करे। तो कहीं ना कहीं मोटिव, कल जिस तरह से मैंने अफजाल अंसारी जो गाजीपुर से सांसद हैं, मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं, उन्होंने इनडायरेक्टली योगी सरकार पर उन्होंने आक्षेप लगाया था कि वो लोग जानबूझ के इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जिससे हमें, और उन्होंने साफ तौर पे अपने तरफ रुख किया कि हम लोगों को काफी दिक्कतें महसूस हो रही थी, जानबूझ के हम लोग को टारगेट किया जा रहा है। कल अफजाल अंसारी ने साफ तौर पे कहा और आज एक बड़ी खबर जरूर सामने आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि योगी सरकार को एक बड़ी सफलता मिली है। मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश जेल में 2 हफ्तों में शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन साफ तौर पे अब जो उनके चहेते हैं, जानने वाले हैं, जरूर उन्हें दिक्कत होगी कि मुख्तार अंसारी के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार कैसा सलूक करेगी, क्योंकि जिस तरह से राजनीतिक बयान आ रहे थे तमाम मंत्रियों की तरफ से, तो साफ तौर पे अब बड़ा एक्शन मुख्तार अंसारी पे होने जा रहा है योगी सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में। जी कुमार पुष्कर, हालांकि देखिए आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो सामने आ चुका है, लेकिन इसके बाद पंजाब सरकार क्या इससे सहमत नजर आई है या फिर आगे कोई और एक्शन ले सकती है पंजाब सरकार इस फैसले के बाद? क्या ऐसा संभव है? देखिए साफ तौर पे ये तो अवैस उस्मानी बताएंगे चूंकि वो कोर्ट में थे, लेकिन पंजाब सरकार जरूर इस पूरे मामले को टालने की कोशिश
कर रही थी, चूंकि उनका टारगेट योगी सरकार, मोदी सरकार, तमाम कांग्रेस, चूंकि ये पूरा मामला राजनीति हो गया था, पॉलिटिकल हो गया था, तो कहीं ना कहीं तमाम बयान आ रहे थे। कहीं ना कहीं पंजाब सरकार बार बार बोल रही थी कि मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब है, उन्हें इस हालत में उत्तर प्रदेश शिफ्ट नहीं किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं अब पूरा मामला राजनीति था और अब सामने आ गया है कि अब सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है कि मुख्तार अंसारी को 2 हफ्तों में उत्तर प्रदेश के किसी जेल में शिफ्ट किया जाए। उस्मानी ने साफ तौर पे कहा, चूंकि वो खुद उस समय कोर्ट में मौजूद थे। जी बिल्कुल कुमार पुष्कर, देखिए इससे पहले भी सुनवाई हुई है और तब तक तो फैसला ये नहीं आ पाया था कि मुख्तार अंसारी यूपी आ जाएगा, लेकिन अब जब आज ये फैसला यूपी सरकार के पक्ष में आया है तो कौन सी दलीलें थी यूपी सरकार की तरफ से जिनको सुना और जिन्हें समझा सुप्रीम कोर्ट ने, फिर मोहर लगा दी कि अब यूपी आ सकता है मुख्तार अंसारी 2 हफ्ते के अंदर? क्या इसको लेकर अपडेट है आपके पास कोई? देखिए, साफ तौर पे मेरे पास जो खबरें आई हैं ओवैस उस्मानी के द्वारा ही, जो हमारे रिपोर्टर हैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, उनका साफ तौर पे कहना था, मैंने भी उन्हें सुना, कि जो दलीलें दी गई हैं काफी बड़े केसेस मुख्तार अंसारी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में है। अब उन्हें समय आ गया है कि उन्हें उत्तर प्रदेश के किसी जेल में शिफ्ट किया जाए। लास्ट उस्मानी ने कहा था कि बांदा जेल में वो मौजूद थे और बांदा जेल में ही, लेकिन अब एक स्पेशल कोर्ट मुकर्रर सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया है। उस कोर्ट के द्वारा यह फैसला होगा कि मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में रखा जाएगा या किसी और जेल में। लेकिन कहीं ना कहीं अब मुख्तार अंसारी के जो दिक्कतें हैं अब सामने साफ तौर पे आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि उनके खिलाफ बहुत सारे केसेस उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश चाहती थी कि जल्द से जल्द पंजाब से उन्हें उत्तर प्रदेश के किसी जेल में शिफ्ट किया जाए। आगे की जो प्रोसेस है, जो उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है, वो पूरे की जा सके। जी कुमार पुष्कर, देखिए ताजा जानकारी जो आपने दी, इसके बाद अब अवैस भी हमारे साथ बने हुए हैं। अवैस का भी एक बार हम रुक कर लेंगे। अवैस, आप कोर्ट के अंदर मौजूद थे, आपने सुना होगा तमाम उन दलीलों को, तमाम उन बातों को जो पंजाब सरकार, राज्य सरकार की तरफ से दी गई थी, लेकिन एक और ये बात बताइए कि क्या अभी भी ऐसा हो सकता है कि पंजाब सरकार कोई इस पर आपत्ति जाहिर कर दे और फिर एक बार कोर्ट का दरवाजा खटखटा दे? कैसा पॉसिबल है? सुप्रीम कोर्ट में जहां तक केस की बात है, सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार पहुंची थी, पंजाब सरकार ने याचिका दाखिल नहीं की थी कि मुख्तार अंसारी को हम ट्रांसफर नहीं करें। ऐसे में मुख्तार अंसारी की तरफ से ये कोशिश हो सकती है कि वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दें और उसमें पंजाब जेल अथॉरिटी को भी पार्टी बनाया जा सकता है और उत्तर प्रदेश सरकार को भी पार्टी बनाया जा सकता है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं आई थी तो पंजाब सरकार खुद से अप्रोच नहीं करेगी, लेकिन मुख्तार अंसारी के पास ऑप्शन है कि वो कोर्ट आ सकते हैं। अगर सुनवाई की बात करें तो सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे और उन्होंने कहा था कि मुख्तार अंसारी के ऊपर उत्तर प्रदेश में बेहद गंभीर धाराओं में 50 से ज्यादा केस चल रहे हैं। उनको कई बार कोर्ट ने समन जारी किया, लेकिन वो कोर्ट में पेश नहीं होते हैं। लेकिन वहीं दिल्ली की अदालत में वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या दूसरे तरीके से पेश हो रहे हैं। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाया जाए। बेहद गंभीर मामलों में उनके खिलाफ जो है वो आरोप लगे हुए हैं। जब पंजाब सरकार की तरफ से जेल के नियमों को सुप्रीम कोर्ट में बताया जाने लगा तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि जेल नियमों का हवाला जो दे रहे हैं वो ठीक है, हमारे पास उस तरह के अधिकार नहीं है, लेकिन जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, जो इस मामले में पीड़ित हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करने का काम राज्य सरकार का है और इसीलिए हम चाहते हैं कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ जितनी गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, इसलिए उनको उत्तर प्रदेश में लाया जाए और यहाँ पे जेल में प्रोड्यूस किया जाए, ताकि इससे आसानी होगी। क्योंकि मुख्तार अंसारी के खिलाफ उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गंभीर धाराओं में मुकदमे चल रहे हैं कोर्ट में, तो इसलिए अगर वो उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो उनको दूसरी कोर्ट में पेश करने में आसानी होगी और यही दलील रखी गई थी। और ये यहाँ तक कह दिया गया था कि पंजाब सरकार जो है वो एक गैंगस्टर माफिया का पूरी तरह से बचाव कर रही है। बहुत शुक्रिया अवैस इन तमाम जानकारियों के लिए। और लखनऊ से अगली खबर।